अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। समिया द किचन में आप सबको वार्म वेलकम। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मटन कोरमा, जिसके लिए हमें चाहिए चंद दाने काली मिर्च के, 2-3 स्टिक दालचीनी के और 1 जावित्री, 2-3 लौंग और 2 छोटी और 1 बड़ी इलायची। अच्छा, इनकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें हमें चाहिए होंगे प्याज का पाउडर, जिसको बनाने के लिए हमने एक पतीली में ऑयल ले लिया। ऑयल हमें इतना लेना है कि इसमें हमारे तमाम प्याज अच्छी तरह से डार्क ब्राउन हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसे ब्राउन होने में। ये देखिए ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे, या फिर आप इसको ऐसे ही चॉप भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम प्रेशर कुकर में वही ऑयल यूज़ करेंगे जिस ऑयल में हमने प्याज ब्राउन किए हैं, क्योंकि वो ऑयल बच गया था। ये तमाम ऑयल हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे और इसमें तमाम खड़े मसाले डालकर इसे फ्राई करेंगे। चलें अब इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो मटन और 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने पहले ही ब्राउन कर लिया है। और 1 बड़ा चम्मच मैंने ले लेना है जिंजर गार्लिक पेस्ट का, 2 नींबू का रस, तमाम खड़े मसाले जो कि आप पहले ही देख चुके हैं। इसके साथ मैंने तमाम स्पाइसेस, जिसमें ½ टीस्पून हल्दी, नमक और मिर्च है, सुर्ख मिर्च। साथ मैंने एक छोटा बाउल ले लिया है दही का। 1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से नोट कर लेना है और इसे फिर हम बनाएंगे मज़ेदार सा मटन कोरमा। मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, प्रेशर कुकर में जो ऑयल मैंने डाला था वो अब गर्म हो चुका है। उसमें हमने ये तमाम मसाले डाल देने हैं और इसे थोड़ा सा ब्राउन करना है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे तमाम मटन, और मटन को भी तकरीबन हम 10-15 मिनट तक के लिए ब्राउन करेंगे। अच्छा, मटन का इस्तेमाल हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर किया कीजिए। जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी होती है तो डॉक्टर हमेशा उन्हें यही सजेस्ट करते हैं कि आप रेड मीट का इस्तेमाल करें, जिसमें जिंक ज़्यादा होता है, आयरन की वाफर मिकदार होती है, तो वो इस डेफिशिएंसी को ख़त्म कर देती है। तो लाजमी इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर किया करें। ये देखिए जनाब, अब हमने इसको फ्राई किया तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने इसमें डाल दिया। अच्छा, मटन में विटामिन B12 की वजह से आपकी जो स्किन और हेयर हैं ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। अच्छा, मटन के इस्तेमाल से कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ होती हैं उसे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू द बीफ। तो आप जनाब मटन ही खाया करें और कोशिश किया करें हेल्दी रहें। अब हमने इसमें तमाम स्पाइसेस भी ऐड कर दी हैं और ग्रीन चिली का पेस्ट भी डाल दिया है, और इसे फिर से एक दफ़ा भून लेंगे। जितना गोश्त को भून लिया जाए उतना ही अच्छा होता है, स्मेल ख़त्म होती है। ये लीजिए जनाब, दही भी हमने इसमें डाल दिया और 1 कप पानी डालकर हम इसे वेट लगा देंगे, क्योंकि मटन जो होता है वो थोड़ा टाइम लेता है गलने में। तो ये देखिए पानी भी हमने डाल दिया। अब इसको हम वेट लगाने लगे हैं। और मैं बता रही थी कि भूनने से ज़रा गोश्त की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो भुनाई थोड़ी ज़्यादा किया करें। दूसरी तरफ जो हमने प्याज लिए थे उसमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसको ब्लेंड कर लेना है और इसका एक पेस्ट बना लेना है। ठीक हो गया, मुश्किल नहीं है, रेसिपी बहुत ईजी है। ये फ्राई किए हुए प्याज़ों का पेस्ट भी रेडी है। गोश्त चेक कर लिया, वो अच्छी तरह से गल चुका था, तो अब मैंने इसमें ये पेस्ट भी डाल दिया। इसके बाद तमाम स्पाइसेस जो हमारे रह गए थे, जैसे कि 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड करना है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून हमने इसमें डाल देना है गरम मसाला। उसके बाद हमने जो लेमन लिया था, लेमन जूस, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। लेमन जूस डालने के बाद हम इसे लो फ्लेम पे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे, ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर इसकी सतह पर आ जाए और एक तरी इसकी तैयार हो जाए। इसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे और धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये देखिए जी, ऑयल आ चुका है।
अब मैं इसकी फाइनल लुक आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, व्हाट अ लवली लुक। टेस्टी लग रहा है ना देखने में, खाने में भी बहुत टेस्टी होगा इंशाल्लाह। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कैसी बनी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और औरों से भी करवाएं। ठीक हो गया, फिर आऊँगी किसी रोआब चिक से रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।